हेलो फ्रेंड्स, सुपर टैटी कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं हम किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। माने कि ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। परफेक्ट क्यूब नंबर से क्या मतलब है, जैसे 1 का घन हुआ, 2 का घन हुआ, 3 का घन हुआ, और ये जो परफेक्ट क्यूब हैं और इनका हमें अगर घनमूल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं उसको देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है जो अपने काम आने वाली है कि दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या जिसके पीछे अगर 1 लिखा है और आप उसका घन करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी आप संख्या ले लो जिसका इकाई का अंक 2 हो, मतलब जिसके सबसे पीछे में 2 लिखा हुआ हो, तो उसका आप घन करोगे तो क्या आएगा, घन में 8 आएगा, इकाई का अंक सबसे पीछे 8 लिखा आएगा। अगर कोई संख्या है जिसके पीछे 3 लिखा है और आप उसका घन करोगे तो सबसे पीछे 7 लिखा आएगा। अगर कोई संख्या 4 है, 4 का घन होता है 64, अगर कोई संख्या 4 है या किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, उसका आप घन करोगे तो सबसे पीछे 4 लिखा आएगा। अगर कोई संख्या 5 है और उसका घन करोगे तो सबसे पीछे 5 लिखा आएगा। अगर कोई संख्या 6 है, 6 से मतलब है ऐसी कोई बड़ी सी संख्या जिसका इकाई का अंक 6 है और अगर आप उसका घन करते हो तो जो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। 7 से क्या आएगा, 7 से 3 आएगा। 8 से क्या आएगा, 8 से 2 आएगा। 9 से क्या आएगा, 9 से 9 आएगा और 0 से 0 आएगा। तो आपने देखी 2 से 8, 3 से 7, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 3, 8 से 2, 9 से 9 और 10 से या 0 से 0। अब घन कैसे ज्ञात करते हैं अगर पूर्ण घन संख्या हो तो, मतलब संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए। जैसे ये पूर्ण घन है ना, पॉइंटों में नहीं है। आप 215 लिख देते हो, उसका घनमूल करोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा। लेकिन आपने 216 लिखा है, उसका घनमूल करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये सब जो है ये पूर्ण घन है। अगर संख्याएं पूर्ण घन हो और उनका हमें घनमूल करना हो तो कैसे करते हैं उसको देखिए जरा ध्यान से। इस उदाहरण को समझिए। हमें क्या करना है, ये घनमूल है। जब आपको घनमूल करना होता है तो आप घनमूल का 2-3 तरह से साइन लगा सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये 1331 लिखा हुआ है। यहाँ अगर आपने छोटा सा 3 लिखा है तो ये भी घनमूल का निशान है। और घनमूल को लिखने का एक तरीका और है, यहाँ 3 लिखने के लिए आप घात में क्या लिख सकते हो, आप घात में 1/3 लिख दो। अगर आपने घात में 1/3 लिखा है तो वो भी घनमूल को ही बताता है। तो ये कह रहा है 1331 का घनमूल करो। 1331 का घनमूल करो मतलब आपको ये बताना है कि ये जो 1331 है ये किसका घन है। वैसे तो ये 11 का घन होता है, लेकिन यहाँ नियम को समझने के लिए काम कीजिए। देखिए जरा बात को ध्यान से। हमें क्या करना है, जो भी संख्या मिलती है 3 संख्या का जोड़ा पीछे बना लेना है। और जो पीछे क्या करना है, पीछे से शुरू होना है, 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेना है और जो छूट जाता है उसको आगे लेना है। आगे अगर 1 संख्या है तो 1 ठीक, 2 है तो 2 ठीक, 3 है तो 3 ठीक। बात समझ में आ गई। पीछे क्या करोगे आप, पीछे आप 3 संख्याओं का जोड़ा लोगे, 3 संख्याएं एक साथ लोगे। अब देखिए आपने 3 संख्याएं एक साथ ली, पीछे 331 लिखा है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1। अब आपको पता होना चाहिए 1 कब आता है, पीछे 1 कब आता है। आपने किसका घन किया होगा तब पीछे 1 आया होगा। तो देखिए जब आपने 1 का घन किया होगा तब पीछे 1 आया होगा, कि आपको पता होना चाहिए 1 का घन करोगे तो पीछे क्या आएगा, 1। इसका मतलब जब आप इसका घनमूल निकालोगे तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब हम आगे वाली संख्या की बात करते हैं। आगे 1 लिखा हुआ है, आप देखिए 1 किसके घन के आसपास है। अगर आप 1 का घन करोगे तो 1 आएगा। अगर आप 2 का घन करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। आगे 8 तो है नहीं, तो ये तो आपके काम का है नहीं। आपके आगे काम का क्या है, 1, इसलिए आगे क्या आएगा, आगे भी 1 आएगा। इस तरह से ये 11 का घनमूल है। ये जो 1331 है 11 का घनमूल है। या फिर आप कह सकते हो कि आप 11 की घात 3 करोगे तो क्या आएगा, 11 का घन करोगे तो क्या आएगा, 1331 आएगा। एक और उदाहरण से बात को समझने का कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है 5, 8, 3, 2 और इसका हमें घनमूल करना है। हमने क्या किया, 8, 3, 2 को जैसा मैंने सिखाया पीछे से 3 संख्या को एक साथ ले लिया। अब मैं सोचूंगा कि पीछे 2 कब आता है। अगर आप 2 का घन करते हो तो पीछे 8 आता है। अगर आप 3 का घन करते हो तो 27, पीछे 7 आता है। 4 का घन 64, पीछे 4 आता है। 5 का घन 125, पीछे 5 आता है। 6 का घन कितना होता है, 6 का घन 216, पीछे 6 आता है। 7 का घन कितना होता है, 343, पीछे 3 आता है। 8 का घन कितना होता है, 512, पीछे 2 आता है। मतलब अगर पीछे 2 आया है तो इसका अगर घनमूल निकालोगे तो उसका प्रथम अंक मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा, उसका इकाई का अंक 8 रहेगा। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई 8 का घन कितना होता है, 8 का घन कितना होता है। 8 का घन होता है 512,
ठीक है, मतलब जब आप 8 का घन करते हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसके पीछे 8 लिखा है और आप इसका घन करते हो तो इसका घन का इकाई का अंक क्या आएगा, घन का इकाई का अंक 2 आएगा। यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 है। इसका मतलब ये इसका जब घनमूल करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है सर। आगे क्या है, 5। 5 को चेक कर लीजिए आप। 5 कैसे चेक करोगे, अगर आप 1 का घन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 2 का घन करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का घन 8 तो ज़्यादा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। तो आपने पीछे 8 लिखा और आगे कितना लिखा, आगे 1 लिखा। तो ये क्या है, 5, 8, 3, 2 का घनमूल कितना होगा, 18 होगा, यदि आपने पूर्ण घन लिखा है। तो अगर आपने पूर्ण घन नहीं लिखा है तो आप ये मेथड काम में नहीं ले सकते। अगला उदाहरण देखिए ज़रा। अगला उदाहरण क्या है, आपके सामने एक बहुत ही फेमस उदाहरण है। 9261 9261 का घनमूल करना है। बात को ध्यान से सुनिएगा, मामला कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ छपने में गड़बड़ हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ। आगे अपने 9 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए 9 लिख दिया मैंने करेक्शन करके। और पीछे लिखा हुआ है 261, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 261 लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसको पहले हम कर देते हैं ब्लैक रेड, फिर इसके ऊपर हम लिख देंगे वाइट से, जैसा कि हम भी तो थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं। लीजिए, थोड़ा आपका टाइम ज़रूर लगेगा, 2-4 सेकंड का। ये लीजिए, बोर मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत नई नई चीज़ें आने वाली है आपके सामने आगे। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत लंबी चलने वाली है सीरीज। ठीक है, लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 261, थोड़ा मोटा कर लिया है इसे। यहाँ लिखा हुआ है 261। आई होप कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी आराम से दिख रहा होगा। लीजिए, यहाँ 261 लिखा हुआ है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब पीछे 261 लिखा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 कहाँ से आएगा, 1 कहाँ से आएगा। अगर इकाई का अंक 1 होगा तभी तो यहाँ पीछे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, तो पीछे चल गया 1। आगे आपके कितना लिखा हुआ है, आगे आपके 9 लिखा हुआ है। आगे कितना लिखा हुआ है, लीजिए इसे भी थोड़ा सा करेक्ट कर दिया जाए। लीजिए, आगे की तरफ आपके कितना लिखा हुआ है, आगे की तरफ आपके 9 लिखा हुआ है। ये लीजिए, अब देखिए ज़रा 9 कैसे आएगा। आपको पता होना चाहिए 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है 1। 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8। और 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 2 के घन तक आप पहुंच गए। तो यहाँ से जो दहाई का अंक है वो क्या आ जाएगा, 2। तो ये किसका, 9261 9261 का घनमूल कितना होगा, 21 होगा। आप सिर्फ देख के ये बता सकते हो। तो जो ये चीज़ें हमने सीखी है इनका अब हम प्रयोग करके देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है 1728, 12 का घन होता है ये वैसे तो, लेकिन जो आपने सीखा है उसके अनुसार क्या होगा, 3 संख्याओं को एक साथ रखें और जो पीछे बच जाती है उसको एक साथ रखें। लीजिए, 3 को एक साथ रखा तो पीछे क्या है, पीछे 8 है। 8 कैसे आता है, 2 का घन करने से 8 आता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको एक सिर्फ इतना सा देखना है, आपको पता होना चाहिए कि 2 का घन करने से क्या आता है, 8 आता है। इसका मतलब जब आप इसका घनमूल करोगे तो पीछे क्या आएगा, पीछे 2 आएगा। पहली बात, यहाँ 1 लिखा है, आपको पता ही है कि 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ये तो ज़्यादा है तो यही काम आएगा। तो आगे आप कितना लिखोगे, आगे 1 लिखोगे। ये आपने 1728 का घनमूल कर दिया है। आगे वाली संख्या देखी जाए, 3375। वैसे तो ये 15 का घन होता है, लेकिन देखिए ज़रा बात को ध्यान से। यहाँ क्या है, 5 है। आपको पता होना चाहिए कि 5 की घात 3 कितना होता है, 125 होता है। मतलब अगर किसी संख्या के पीछे 5 होगा तो उसका घनमूल करने से घनमूल में पीछे क्या आएगा, उसका घन करने से घन में पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पीछे 5 आ गया। आपने 3 संख्याएं ले ली है और पीछे कितनी बची है, पीछे 1 संख्या बची है। आगे वही घन कीजिए, 1 का घन करोगे तो कितना आएगा, 1। और 2 का घन कितना करोगे तो क्या आएगा, 8। ये तो हो गया गलत, ये क्या हो गया, सही। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 15। बात की जाए अगले प्रश्न की। लीजिए, क्या आपका अगला प्रश्न 29,791 लिखा हुआ है। 791 को एक साथ लीजिए और 29 को आप एक साथ लीजिए। 1 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब आपको बता चुका हूँ बार बार, पीछे वाले 1 को देखना है। 1 कैसे आता है, जब 1 का घन करते हो तो क्या आता है, 1 आता है, इसलिए इकाई का अंक 1 आएगा। यहाँ आगे देखिए आप, 2 का घन कितना होगा, 2 का घन होगा 8। 3 का घन कितना होगा, 3 का घन होगा 27।
और 4 का घन कितना होगा, 4 का घन होगा 64। हमारे पास 29 है तो वो इसमें तो आएगा नहीं, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। 3 का घन से 27, तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखा रहेगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा। इसका मतलब जब आप 31 का घन करोगे तो कितना आएगा, 29,791 आएगा। या 791 का घनमूल करोगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। यहाँ आप घनमूल निकालना सीख रहे हो। चलिए अगला उदाहरण क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। ये पीछे क्या है, 9, और 9 किससे आता है, 7 से नहीं, 7 का तो 343 होता है, ठीक है। तो किससे आता है, 9 से। अगर आप 9 का घन करते हो तो आता है 729। 9 का घन करते हो तो कितना आता है, 729। यहाँ पीछे 9 है, इसका मतलब जब आप इसका घनमूल करोगे तो पीछे क्या आएगा, पीछे 9 ही आएगा, ठीक है, क्लियर। आगे क्या लिखा है, 3 संख्याएं पीछे ले ली, फिर 59 बचा। तो आप देखिए 3 का घन कितना होता है, 27, और 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64। आपको पता है ना, 64 तो इससे ज़्यादा हो गया तो काम आएगा नहीं, तो क्या काम आएगा, 3 का घन काम आएगा। तो यहाँ आपने 3 काम में लिया, तो ये किसका है, ये 39 का घन है। मतलब 59,319 का घनमूल करोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। बड़े ही आराम से इन बातों को आप सीखिए और अपने जीवन में, अपनी गणित में प्रयोग कीजिए। लीजिए पीछे क्या लिखा है, पीछे 88 लिखा है। 88 मतलब 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 8 होता है। मतलब यहाँ पीछे कितना आएगा, पीछे 2 आएगा। आगे 74 लिखा है, जैसा कि आपको पता है 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का घन कितना होता है, 4 का घन होता है 64। और 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। आपको पता चल गया कि 5 तो काम आएगा नहीं, कौन काम आएगा, 4 काम आएगा। तो 4 आपने आगे लिख दिया। तो आप अगर 74,088 का घनमूल करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। एक फाइनल उदाहरण और लेके इस बात को एकदम अपने दिमाग में सेट कर लिया जाए। देखिए आगे है आपके पास 3 संख्याएं पीछे की तरफ, और आगे की तरफ भी 3 संख्याएं। पहले तो यहाँ 2 लिखा है, 2 किससे आता है, 8 से। 8 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है। आपने एक बात नोट करी, 2 का जब आप घन करते हो तो कितना आता है, 2 का घन करते हो तो 8 आता है, और 8 का घन करते हो तो पीछे क्या आता है, 8 का घन करते हो तो पीछे 2 आता है। सिंपल सी बात है ना। आप 3 का घन करते हो तो पीछे क्या आता है, देखो 3 का घन करते हो तो पीछे 7 आता है, और अगर आप 7 का घन करते हो तो पीछे क्या आता है, पीछे 3 आता है। भाई 2 का घन करने से पीछे 8 आएगा, और 8 का घन करने से पीछे 2 आएगा। 3 का घन करने से 7 आएगा, और 7 का घन करने से 3 आएगा, ठीक है। बचा क्या, 6। 6 का घन करने से तो 6 ही आएगा। 5 का घन करने से तो 5 ही आएगा। पीछे 1-2 अंक की तो बचे हैं, देखो ध्यान से। 1 आ गया, 1 से तो 1 ही आएगा। 1 का घन करने से क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 का घन करोगे तो पीछे क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। 4 का घन क्या होता है, 64, पीछे क्या आएगा, 4 ही। 5 से 5 ही, 6 से 6 ही। 7 का घन करोगे तो पीछे 3 आएगा, और 3 का घन करोगे तो पीछे 7 आएगा। बाकी तो सेम ही है, देखो ये सब तो सेम हो गए। ये 1 का, 4 का, 5 का, 6 का घन करने से पीछे यही आएंगे। 3 का करने से पीछे क्या आएगा, 7, और 7 का करने से पीछे 3 आएगा। 2 का करने से पीछे 2 आएगा, और 2 का घन करने से पीछे 8 आएगा, और 8 का घन करने से पीछे 2 आएगा। चलिए फिलहाल पीछे 2 लिखा हुआ है। 8 का घन कितना होता है, 512। मतलब यहाँ इकाई का अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा। आगे 681 लिखा हुआ है, तब 681 के लिए आप आगे बढ़िए। आप 7 का करके देखिए कितना होगा, 7 का होगा 343। आप 8 का करके देखिए कितना होगा, 8 का होगा 512। आप 9 का करके देखिए कितना होगा, 9 का होगा 729। 729 तो इस 681 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने काम का 8 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 8। तो इसका आपने घनमूल किया तो कितना आया, इसका घनमूल आया 88। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। घनमूल से संबंधित जानकारी आपके दिमाग में घुसी होगी कि कैसे अगर पूर्ण घन संख्या है तो हम सेकंड्स में उसका घनमूल निकालते हैं। अगले सेशन में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।